इस विदाई समारोह के कार्यक्रम में उपस्थित विद्यालय के ये ईश्वर तुल्य बच्चे एवं बच्चियों, अभिभावक एवं गुरुजन वृंद, मित्रों, यह बहुत ही अमूल्य समय है। विद्यालय एक ऐसी जगह है जिसको हम विद्या मंदिर के नाम से पुकारते हैं। यहीं से आपके भविष्य की दिशा और दशा तय होता है। सबसे पहले तो ये बच्चों के माता पिता जो होते हैं प्राथमिक गुरु कहा जाता है। ये बच्चों के माता पिता ही प्राथमिक गुरु हैं। सेकेंडरी ये दूसरे माता पिता जो आपके विद्यालय में आते हैं वो है आपके गुरुजन, जो आपको एक नई दिशा और दशा देने का काम करते हैं। हम तो यही चाहेंगे, आज जिस तरह से शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूं और मैं उसी विद्यालय से पढ़ा हूं जब हम लोगों के पैर में न चप्पल होता था, न शरीर पर बढ़िया कपड़ा होता था, न ही अच्छी किताबें होती थी। वो एक ही किताब होती थी जिससे हम लोग पढ़ते थे। हम लोगों के चाचा और दादा भी पढ़े, हम लोगों के बाद के भी बच्चे आए उसी किताब से पढ़ते थे। और आज तो आप लोगों को हर साल किताबें बदलती हैं और अध्यापक हर तरह की किताबें बताते हैं, तो हर तरह की किताबों से आपको नए नए ज्ञान मिलते हैं। आज जो यह समय है, आज मैं उन अभिभावक बंधुओं से भी चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों के प्रति सक्रिय एवं जागरूक हों। देखिए, मैं जब भी गांव पर आता हूं तो पूरे गांव का एक चक्कर जरूर लगाता हूं और लगभग सबसे मैं मिलता भी हूं। मैं काफ़ी संघर्ष किया हूं और इस संघर्ष को केवल हमारे गांव के लोग ही नहीं जानते हैं, ये पूरे जनपद के लोगों को पता है कि किस तरह से यह आपका जो विद्यालय की बिल्डिंग खड़ी है। मैंने उन लोगों से आग्रह किया था, मैं बता दूं आपको, इस विद्यालय की जो बाउंड्री आप देख रहे हैं वो हमारे पूर्व सांसद आदरणीय राधे मोहन सिंह की है। मैंने कल उनसे बात किया था कि अपना समय दीजिए, क्योंकि देखिए वो भी इस समय दिल्ली में है और उन लोगों का भी एक टिकट का दौर चल रहा है। हो सकता है कि बीजेपी के वो उम्मीदवार हो जाए, तो दिल्ली में हैं। उनके लड़के अनिकेत, अभी जो उनके लड़के की शादी हुई थी, देखिए एजुकेशन इतनी बड़ी चीज़ है। उनका लड़का सुप्रीम कोर्ट में वकील है और उनकी पत्नी अभी हाल ही में ये सुल्तानपुर के आसपास सीओ है। अभी हम लोग शादी में गए थे तो कितना बढ़िया उन्होंने एजुकेशन दिया। हमारे जनपद में दो लोग हमारे मित्र हैं, एक कटिया के, उनका नाम है रमेश यादव, वर्तमान में प्रधान है, उनका लड़का भी डीएसपी हुआ है। एक हमारे मित्र हैं जमानिया के विधानसभा पूर्व अध्यक्ष रहे आदरणीय रणजीत यादव, उनका भी लड़का एसडीएम हुआ है। बहुत से लड़कों ने नौकरी पाया। हम लोग भी पूरे क्षेत्र में घूमते हैं। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है, आपको बता दें, आप तो जानते हैं, हमारे गांव के भी कुछ लोग हैं, कोई हम बाहर से नहीं आए हैं, हम भी इसी गांव से निकले और इसी गांव से निकल करके जनपद में जाकर के किस तरह से हम लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद इस ऊंचाई तक पहुँचे और यह ऊंचाई अभी भी हम लोगों का, हमारा भी मन है संघर्ष करने का, इससे आगे जाने का। उसी तरह आप अपने बच्चों को भी इतनी बढ़िया शिक्षा दीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि यह विद्यालय जनपद तो क्या पूरे प्रदेश में आपके बच्चों का नाम रोशन हो। मैं बार बार यहाँ के अध्यापक लोगों से कहता हूँ
कार्यक्रम महीने में 2 महीने में समय समय पर करते रहिए। आप लोगों का इसी तरह अगर प्यार और स्नेह मिलता रहा तो जनपद के जितने अधिकारी हैं और नेता हैं आपके विद्यालय में मैं लाने का प्रयास करूँगा। अगला नाम मैं बता रहा था आदरणीय सुब्बाराम जी का, भी उनका फोन आया था। हमने उनसे भी कहा था, क्योंकि अब विधायक नहीं है, इसलिए हमें कहा कि आप भी 2 मिनट समय दीजिए हमारे यहाँ, क्योंकि आपका अभी इस विद्यालय में एक कक्ष उनके नाम से भी बना है। और एक इस समय जो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और कार्यालय सचिव हैं अरविंद सिंह, जो पूर्व में वो राज्यसभा सांसद भी रहे हैं और विधान परिषद सदस्य भी रहे हैं, उनका भी हमारे इस विद्यालय में 3 लाख रुपए का योगदान है। हमारी उनसे बात हुई थी, लेकिन चूंकि चुनाव चल रहा है इसलिए समय नहीं दे पाए। अगला एक योगदान और है, आदरणीय जो वर्तमान में एमएलसी हैं लाल बिहारी यादव जी, उनका भी एक प्रस्ताव 2 लाख रुपए का है, एक कमरा उनका भी बनेगा छत पर। और इस तरह लोगों का जिस तरह से आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, समय देते रहिए। हम आप लोगों को आपको जनपद में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो नौजवान, ये हमारे भविष्य हैं, आने वाले कल के यही कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, कोई एडीएम बनेगा, कोई नेता भी बनेगा। हमने भी कभी नहीं सोचा था कि हम लोगों को राजनीति करना पड़ेगा, लेकिन समय है जब आपको अच्छा रास्ता मिल जाएगा। ये अध्यापक हैं, गुरुजन हैं, आपको एक सही मार्ग दिखाएंगे। कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके गुरुजन हैं। अगर ये तय कर लिया जाए, आपने देखा होगा ये सामने 2 मूर्तियां दिखाई दे रही थी, आप ध्यान दिए होंगे। एक शिक्षा जगत के डॉक्टर साहब हैं सर्वलिंग जी, दूसरे विद्यालय के संस्थापक हैं। मैंने सबसे पहले एक गुरु का माल्यार्पण चढ़ाया, दीप, इसके बाद विद्यालय के संस्थापक का। तो सबसे पहले कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े। देखिए एक बात, जब एक भक्त के सामने एक तरफ गुरु खड़े हैं और एक तरफ भगवान खड़े हैं, और उनका भक्त इस असमंजस में पड़ जाता है कि हम गुरु का पहले प्रणाम करूं कि पहले भगवान का। भगवान भी समझ जाते हैं इस बात को, तो उन्होंने कहा, इशारा किया कि नहीं, पहले गुरु का आप प्रणाम करिए, इसके बाद हमारा, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा माध्यम है जो आपको भगवान तक पहुंचने का रास्ता दिखाता है। तो गुरु बड़ा होता है। कहीं भी आप देखिए, आपके अगर गुरु हैं, उनका सम्मान करना, उनका प्रणाम करना, ये आपका संस्कार है। तो मित्रों, इसी में से कोई अध्यापक बनेगा, कोई डीएम बनेगा, कोई एसपी बनेगा, लेकिन हम तो ये चाहेंगे कि देखिए जिस तरह से हमारे भी गांव में अधिकारी बने हैं, हमारे भी गांव पर का एक उपजिलाधिकारी है, हमारे एक बार बात हुई थी, लेकिन हम तो चाहेंगे अगर हमारी बात पहुँचे तो जो लोग उस जगह पर पहुँचे हैं उन अपने गुणों को अपने गांव में अपने आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ बताते रहे, ताकि इससे एक व्यक्ति को रास्ता मिले कि हम, देखिए एक चीज़ है, आप बढ़िया मकान बना लीजिए, आप बढ़िया कपड़ा पहन लीजिए, बढ़िया खाना खाइए, लेकिन अगर आपका वातावरण अच्छा नहीं है तो आपका सब खाया बनाया सब बेकार है। तो एक बच्चे को पालने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, आपको बच्चे के साथ, जैसे गांव में महिलाएं आई हैं, वो कहते हैं कि जब भैंस रखते हैं लोग ना, भैंस जो दूध देती है गाय, तो भैंस के साथ भैंस बनना पड़ता है, अर्थात आपको दूध निकालने के लिए भैंस को कितना मेहनत करना पड़ता है। उसी तरह अगर आप लोग अपने बच्चों को ठीक से कम सुबह, ये बच्चे न 4 बजे जग पाते, 5 बजे ही जगें, 1 घंटा ही सही, आधा घंटा ही सही, सुबह स्कूल आने से पहले अपने किताबों को होकर देख लें। एक ही दिन में हम सब कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते हैं, समय लगता है। उसी तरह इनका आदत डालिए।
आधा घंटा ही बच्चे बैठे। अरे एक जमाना हुआ था, हम जब पढ़ते थे 2-2 बजे रात तक पढ़ते थे, 3 बज जाता था कभी। लालटेन को जला करके मैं छोड़ता था कि तो दुआ मैं जो है कि वो क्या आता तेल फट न हो जाए, तो लालटेन जलाकर पढ़ते थे। मुझे याद है जब बिजली का कनेक्शन नहीं था तो बगल में एक तार खा गया था, और मैं उस तार से जब बिजली जलाता था, एक महिला थी हमारे पड़ोस की जो इस समय हमारी उनके घर के लोग विपक्ष की भूमिका में हैं, विपक्ष की जो होना चाहिए, तो रात को महिला बल्ब से लाइट बुझा देती थी, फिर मैं उसके घर जाता था, वो बल्ब जला करके फिर रात में मैं पढ़ता था जब लाइट आती थी। तो सारी दिक्कतें आती हैं मित्रों पढ़ने के लिए, अगर आप मन बना लें। मैं बता दूं, जब मैं यहाँ से निकला हूँ, मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ मित्रों। संघर्ष जब करेंगे, मैं इसी गांव का 3 चुनाव लड़ा। लोगों को ये पता नहीं होगा मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने हौसला, बच्चों हौसला कभी मत तोड़िएगा। अगर किसी के पास कुछ कर गुजरने का साहस हो, हिम्मत हो, मन बना लीजिए, उस काम को कोई रोक नहीं सकता है, अगर ईश्वर भी चाहे। कभी कभी आप लोगों ने महाभारत में टीवी पर देखा होगा, भगवान को भी झुकना पड़ता है, ईश्वर को भी नतमस्तक होना पड़ता है अपने भक्त के सामने। मैंने भी मन बनाया था, मैं 3 चुनाव लड़ा, मैं कभी हौसला नहीं तोड़ा, मैं चलता हूँ, एकला चलता हूँ, आज भी एकला चलता हूँ, लेकिन मैं कभी हौसले को पस्त नहीं होने देता हूँ। आपके गांव में जब मैं आता हूँ तो भी मैं अकेले चलता हूँ। मैं 3 चुनाव लड़ा, आप लोग जानते हैं, मैंने एक भी चुनाव जीता नहीं, लेकिन इसका मुझे मलाल रहता है। मैं जब जिले पर बैठता हूँ तो वहाँ भी लोगों को पता है कि मैं तो चुनाव कोई जीता नहीं, लेकिन ये भी उन लोगों को पता है। देखिए, एक चुनाव या पढ़ाई, बच्चों ध्यान दो, अगर पढ़ करके नौकरी नहीं पाता है तो ये इसका मायने नहीं रखता है कि हम जो है कि हमारी पढ़ाई बेकार गई। शिक्षा कभी बेकार नहीं जाती है, ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। आप 1 रुपये से धंधा बिजनेस शुरू करिए और 1 करोड़ तक कमा लेंगे। मैंने चुनाव हारा, मैंने हौसला नहीं तोड़ा, और जिस क्षेत्र में हमने चुनाव लड़ा वो आपके सामने जीता जागता उदाहरण है। जिस रास्ते से आप आए हैं वह नाली था, ये जो सामने कोटिया दिखाई दे रहा है, यहाँ से नाली आता था हम लोगों का, और खेत में पानी जाता था। लेकिन हमने भी मन बनाया, ये नाली को हमने आपको सीसी रोड में तब्दील किया था। सोचिए, उस समय ये 7 लाख रुपए का मैंने सीसी रोड जिला पंचायत से बनाया था, क्योंकि जिला पंचायत तो मैं जीता नहीं, लेकिन जिला पंचायत के बारे में मैं जाना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जिस किताब को पढ़ेंगे, जो चीज़ ज्ञान अर्जित करेंगे, जिस क्षेत्र में जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, उसका आपको लाभ मिलेगा। मैं जब जिला पंचायत लड़ा, मैं ठीक से अध्ययन किया, मैंने 7 लाख रुपए का वो सीसी रोड बनवाया उसी समय। इसके बाद गांव पर भी जिस रोड को आप देखते हैं इंटरलॉकिंग, वो अभी मैंने जिला पंचायत में बनवाया। इसके बाद 14 लाख रुपए का जो खड़ंजा देख रहे हैं, यह खड़ंजा भी जिला पंचायत से ही बना है। इसके बाद मैं कभी कभी गांव में जाता हूं तो देखिए, जब आदमी भ्रमण करता है, ये राजा भोज का कहानी आप सुने थे। राजा भोज जब रात होता था तो वो अपने क्षेत्र की प्रजा के दुख सुख के लिए जानने के लिए वो अपना भेष बदल देते थे, और भेष बदल करके अपने प्रजा के बारे में, अपने लोगों के बारे में ये जानने का प्रयास करते थे, कहीं हमारी प्रजा को दुख तकलीफ तो नहीं है। तो राजा भोज भी, तो हमने भी कभी कभी हम आते हैं तो ये मैं अपने को देखो, मैं वो कहना नहीं चाहिए जिसको कहते हैं कि वो मोया मिट्टू, तो हम भी प्रयास करते। मैं एक बार गाँव में घूम रहा था, एक पास में देखा कि एक महिला जो है, जो घर का नापदान है ना, वो नापदान का पानी सड़क पर फेंक रही थी। हमने क्या क्यों? कहा बाबू ये पानी कहाँ ले जाएं, हम भर जाता है तो सुबहिया फेंक देते हैं, फिर इकट्ठा हो जाए, इसी में लड़कियां नहाती हैं। तो मुझे लगा कि यार अगर आज ये स्थिति है, कल गांव में नाली नहीं होगी तो ये पानी जाएगा कहाँ? इसकी कोई गांव, शहर में तो आपका नाली गंगा जी के किनारे चला जाता है, बड़े बड़े नाले बनाए गए वहाँ उपयोग करें, लेकिन गांव में जिस दिन नाली नहीं होगी, अब सोचिए
आपका पानी जाएगा कहाँ? हमने भी सोचा कि यार मेरा भी घर यहाँ है, अगर ये नाली नहीं बनेगा तो पानी जाएगा कहाँ? मैंने प्रण किया और मुझको इस नाली को प्रस्ताव में लाने और बनवाने में 3 साल लग गया, क्योंकि जिनके बीच में मैं चर्चा किया था शायद उनको याद होगा, वो नाली बनी। लेकिन एक चीज़ बता दूँ मित्रों, जब कोई की शुरुआत होता है तो बड़ी तकलीफ होती है। आप कोई भी धंधा करिएगा तो शुरुआत में कष्ट होता है, लेकिन उसका आनंद बाद में आता है। खाना भी लोग खाते हैं ना तो पसीना पसीना भीग जाते हैं, अब कहते हैं कि एक जितना खाना नहीं खाए उतना हमारा जोर हो गया। तो उस नाली को हमने बनवाया। अब मेरा प्रयास था कि वह नाली सुंदर बने, सबको लाभ मिले, लेकिन है कहीं न कहीं दिक्कतें आती हैं। नाली बना, खैर उसके लिए एक लकीर बनी भविष्य के लिए और लोगों का कल्याण होगा। अब मैं तो आज भी उसी विचार भावना से मैं रहता हूँ। घर के लोग भी कहते हैं कि क्या ज़रूरत है इधर उधर जाने की, आपको सब कुछ मिला है। हमने कहा नहीं, इस जिंदगी में कुछ जीना है तो कुछ करिए। रामधारी सिंह दिनकर को पढ़े कन्या एक है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ काम करो। जीने के लिए तो बहुत समय है, लेकिन कुछ करने के लिए अवसर जिंदगी में सबको नहीं मिलता है। यहाँ पर बहुत लोगों को हमने देखा, आए और चले गए, बताना पड़ेगा। लेकिन लोग कहते हैं कि हमरे इतना रुपया के करीब पाल लेगा गाँव में, हमसे ज़्यादा रुपया, लेकिन उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। ईश्वर ने अगर आपको धन दिया है तो धन का उपयोग गरीबों में दान करने के लिए, लोगों का सहयोग करने के लिए, आपके पास पड़ोस अगर कोई कमजोर व्यक्ति है उसका भी सहयोग कर दीजिए। विद्या अगर दिया है, आपने पढ़ा है, अगर ज्ञान आपका है, इन बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दीजिए। ये बच्चे पढ़ करके जाएंगे। मैं शुरुआत में कहा वातावरण की बात ना, जब आपका वातावरण अच्छा होगा, आपका अच्छा मकान होगा, आपके पास पड़ोस अच्छे होंगे, पढ़े लिखे अच्छे होंगे, आपको सुख मिलेगा। अगर आपका पड़ोस कितना भी बढ़िया मकान बना लीजिए, कितना भी सुंदर घर बना लीजिए, भोजन बना लीजिए, आपका पड़ोसी अगर शाम को एक पीसी दारू पी के चला आए ना तो रात भर आप सो नहीं पाएंगे। इसलिए पड़ोस भी अच्छा होना चाहिए। जितना आपका पड़ोस बढ़िया होगा, मकान कच्चा हो सकता है लेकिन पड़ोस अच्छा होगा, पड़ोसी अच्छे होंगे, शिक्षित होंगे, आपका जीवन सुखमय होगा। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ, पढ़ाई अच्छी है, पैसा अच्छे है, जिंदगी मुकदमा लड़ते लड़ते बीत गया।